कंजंक्शंस का यूज़ आप ना केवल सेंटेंस को जोड़ने में करते हो बल्कि सेंटेंस के ऑर्डर को आगे बढ़ाने में भी इसे यूज़ करते हो। दीज कंजंक्शंस आर नॉट जस्ट द कनेक्टर्स बट दीज आर सेंटेंस एनहेंसर्स ऑल्सो। Whenever you think of writing stories, essays, पैराग्राफ एसेट्रा, जब भी कभी सब लिखने की कोशिश करते हो आप, तो ऐसे हालत में आपकी जो राइटिंग पार्ट है ना, वो कनेक्टेड आइडियाज़ को शो करनी चाहिए। एक के बाद एक आइडियाज़ को कनेक्ट करके आगे बढ़ाने में काम होना चाहिए। तो ये आगे बढ़ाने का काम कंजंक्शंस ही करता है। देयरफॉर इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू गेट थ्रू। सो लेट अस सी दीज कंजंक्शंस वन बाय वन। इसके 3 डिफरेंट पार्ट्स को मैं क्लियर करूंगा एक एक करके, और मैं क्लियरली आपको डिफाइन करके बताऊंगा कि इन कंजंक्शंस का यूज़ आप कहाँ करते हो, और इसके बाद एक क्वेश्चन सीरीज भी होगा जिसे आप देख पाएंगे। सो लेट अस कम बैक एंड टेक अ लुक एट कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस आर सच कंजंक्शंस व्हिच आर यूज्ड टू जॉइन 2 क्लॉजेस ऑफ इक्वल रैंक। ये 2 इक्वल रैंक के क्लॉजेस को जोड़ने का काम करता है। ऐसा क्लॉज जो दूसरे क्लॉज पे डिपेंड नहीं रहता सेंटेंस बनने के लिए, उसे आप इंडिपेंडेंट क्लॉज बोलते हो, और 2 इंडिपेंडेंट क्लॉज को जोड़ने का काम ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस करता है। नाउ देयर में बी क्वेश्चंस इन योर एग्जाम। अगर एग्जाम में आपके ऐसे क्वेश्चंस आते हैं ज्वाइन द सेंटेंसेस यूजिंग द कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, तो आपको ये समझना बहुत ज़रूरी होता है कि कौन से ऐसे वर्ड्स हैं, कौन से ऐसे कंजंक्शंस हैं जो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस कहलाते हैं। तो चलिए एक एक करके क्लियर करते हैं। लेट अस सी। एल्स और अदरवाइज, ये 2 ऐसे वर्ड हैं जिसके हिंदी के मीनिंग आएंगे नहीं तो। मैंने इसे सेंटेंस में लिया है, टेक योर लंच ऑन टाइम एल्स यू विल फॉल इल। आप समय पर लंच लो वरना आप बीमार पड़ जाओगे, ऐसा मैंने बताया है। नहीं तो आप बीमार पड़ जाओगे। अब देखिए देयरफॉर शो, इसे हिंदी के मीनिंग इसलिए आएंगे। अब देखिए इसे मैंने सेंटेंस में लिया है, ही इज़ ए काइंड मैन सो एवरीवन रिस्पेक्ट्स हिम। वो एक दयालु आदमी है इसीलिए सभी उनकी इज्जत करते हैं। अब देखिए इसके बाद मैंने लिया है नेवरदलेस। नेवरदलेस इज सच टाइप ऑफ कंजंक्शन विच कैन बी यूज एज ए सेंटेंस एनहांसर रादर देन कनेक्टर्स। लेकिन है तो ये कंजंक्शंस, तो चलिए इसे क्लियर करते हैं। नेवरदलेस के मीनिंग कुछ ऐसे आएंगे हिंदी में, इसके बावजूद भी। इन इंग्लिश, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट। लेट अस सी। मैंने इसे सेंटेंस में लिया है, इट वॉज रेनिंग हैविली नेवरदलेस ही वेंट आउट फॉर हिज वर्क। इट वॉज रेनिंग हैविली नेवरदलेस ही वेंट आउट फॉर हिज वर्क। बहुत तेज वर्षा हो रही थी, इसके बावजूद भी वो अपने काम के लिए निकल गए। ये मैंने बताने की कोशिश की है। एंड देन आई हैव रिटन हियर येट। येट के मीनिंग आएंगे फिर भी। जैसा मैंने इसे सेंटेंस में लिया है, ही न्यू द फैक्ट येट ही डिडंट टेल एनीवन। वो इस घटना को जानते थे फिर भी उन्होंने किन्हीं को बताया नहीं। सो दिस इज हाउ आई एक्सप्लेन यू ऑल दिस कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। इसके बाद कुछ और भी इंटरेस्टिंग कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हैं, तो चलिए उसे भी क्लियर करते हैं। नाउ लेट अस हैव अ लुक एट दीज कंजंक्शंस एंड और एज वेल एज। ये 2 ऐसे कंजंक्शंस हैं जिसके हिंदी के मीनिंग और आएंगे। बिल्कुल एक जैसे वर्ड है लेकिन इसके यूज बिल्कुल डिफरेंट है। जब एंड की बात करें तो आप हमेशा वर्ब जो है प्लूरल लिखते हो। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, ही एंड हिज फ्रेंड्स प्ले टुगेदर। वर्ब हमेशा प्लूरल होगा जब 2 सब्जेक्ट एंड से जुड़ा होगा, लेकिन एज वेल एज के साथ में थोड़ा डिफरेंट रूल है। इसमें जो वर्ब आप लिखते हो वो अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट सब्जेक्ट होता है। आपका फर्स्ट सब्जेक्ट यहाँ पे सिंगुलर है, इसीलिए आपने यहाँ पे प्लेज लिखा है। ही एज वेल एज हिज फ्रेंड्स प्लेज टुगेदर। नाउ इट इज़ वेरी क्लियर टू यू। In case of and, we go according to the nearest subject. In case of as well as, we go according to the first subject. So this is how I explained you all these coordinating conjunctions. Now let us go ahead and take a look at subordinating conjunctions. Subordinating conjunctions क्या करते हैं, 2 अलग अलग clauses को जोड़ते हैं जिसमें एक main clause होगा और दूसरा dependent clause होगा। main clause क्या है, dependent clause क्या है, ये मैं से क्लियर कर दूं। main clause actually the clause which doesn't have to depend on other clause to form a sentence. ऐसा क्लॉज जिसको सेंटेंस बनने के लिए दूसरे क्लॉज पर डिपेंड नहीं होना पड़े उसे आप मेन क्लॉज बोलते हो। और डिपेंडेंट क्लॉज तो इसके मीनिंग ही क्लियर है। डिपेंडेंट क्लॉज हैज़ टू डिपेंड ऑन अदर क्लॉज टू फॉर्म ए सेंटेंस। इसे डिपेंडेंट क्लॉज आप बोलेंगे। तो दीज 2 क्लॉजेस आर क्लब्ड विथ सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। तो चलिए एक एक करके क्लियर करते हैं। दीज कंजंक्शंस एक्चुअली टॉक अबाउट रीजंस, कारण बताने का काम करते हैं। ये एक तरह के कंजंक्शंस है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, सिंस, एज, बिकॉज, फॉर। अब आप देखिए सिंस और एज 2 ऐसे कंजंक्शंस हैं जो एट द बिगनिंग और एट द मिडिल में भी आ सकते हैं। सेंटेंस के शुरू में भी दोनों वर्ड को यूज़ कर सकते हो आप और बीच में भी यूज़ कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल देके इसे क्लियर किया है, सिंस, जिसके हिंदी के मीनिंग कुछ ऐसे आएंगे चूंकि। अब देखिए, सिंस ही वॉज इल ही डिडंट कम टू स्कूल। चूंकि वो बीमार था स्कूल नहीं आ पाया। अब आप देखिए सेम सेंटेंस को आप ऐसा भी लिख सकते थे, he didn't come to school since he was ill. The same meaning.
That is why I told you that it may come at the beginning or at the middle of the sentence. Similarly, as की बात करें आप, तो as भी बिल्कुल उसी के जैसा है. She couldn't get the train as she was late. उसे ट्रेन नहीं मिला, वो ट्रेन नहीं पकड़ सकी क्योंकि वो लेट थी. तो अब देखिए, सेम सेंटेंस को आप as को एट द बिगिनिंग भी सेंटेंस में यूज कर सकते हो. ऐसा बना सकते हैं आप, as she was late she couldn't get the train, तो भी सही होगा. तो ये क्लियर हो गया कि ये दो ऐसे कंजंक्शंस हैं जो सेंटेंस के शुरू में भी आ सकते हैं और बीच में भी आ सकते हैं. अब देखिए, बिकॉज और फॉर की बात करें तो दीज कंजंक्शंस ऑलवेज कम्स एट द मिडिल ऑफ द सेंटेंस. जैसा मैंने यहाँ पे सेंटेंस में यूज़ किया है, फॉर को देखिए, इसका मीनिंग क्योंकि के जैसा आएगा. क्योंकि और बिकॉज भी बिल्कुल सेम है. सी गेट्स गुड मार्क्स फॉर सी वर्क्स हार्ड. उसे अच्छा मार्क्स आता है, अच्छे अंक प्राप्त होते हैं क्योंकि वो मेहनत करती है, कड़ी मेहनत करती है. इसका मतलब है कि वो अच्छा पढ़ाई करती है. सी गेट्स गुड मार्क्स फॉर सी वर्क्स हार्ड. उसे अच्छा मार्क्स आता है क्योंकि वो बहुत मेहनत करती है. तो मैंने इसे मिडिल में यूज़ किया है. इनफैक्ट फॉर और बिकॉज ऑलवेज कम्स एट द मिडिल. सिमिलरली, सी गेट्स गुड मार्क्स बिकॉज सी वर्क्स हार्ड. यहाँ भी देखिए, मैंने वही काम किया जो ऊपर लिखा हुआ है. सी गेट्स गुड मार्क्स बिकॉज सी वर्क्स हार्ड. उससे अच्छा मार्क्स आता है क्योंकि वो बहुत मेहनत करती है, अच्छा मेहनत करती है. तो दिस इज हाउ आई एक्सप्लेन यू ऑल दीज कंजंक्शंस. दीज कंजंक्शंस एक्चुअली टॉक अबाउट द रीजंस. ये कारण बताने वाले कंजंक्शंस हैं. तो चलिए इसके बाद कुछ और कंजंक्शंस को दिखाता हूँ. वेल, दीज कंजंक्शंस टॉक अबाउट द टाइम. ये टाइम को डिनोट करने में काम आते हैं. तो चलिए इसे दिखाता हूँ एक एक करके. देखिए, एज सुन एज, सबसे पहले दिखाता हूँ एज सुन एज. जब एज सुन एज की बात करें तो इसका हिंदी का मीनिंग कुछ ऐसे आएंगे, ज्यों ही. देखिए, मैंने एग्जाम्पल लिया है, द स्टूडेंट्स स्टैंड अप as soon as the teacher enters the class. जैसे ही टीचर क्लास में आते हैं, सारे स्टूडेंट खड़े हो जाते हैं. एज ए मार्क ऑफ रेस्पेक्ट, एज ए रिगार्ड इट हैपन्स विद द स्टूडेंट्स इन द स्कूल स्पेशली. तो अच्छी बात है. तो मैंने एज सुन एज को यहाँ पे सेंटेंस में यूज़ किया है एट द मिडिल. आप ऐसा भी सेंटेंस बना सकते हैं, एज सुन एज आई रीच द स्टेशन द ट्रेन स्टार्टेड मूविंग. These conjunctions actually are very important, especially when you write down or speak out. By using these conjunctions, you can make your sentence much better. So it's very important to get through. चलिए दूसरी तरह conjunctions को देखता हूँ. While. While means at the same time, ठीक उसी समय जब कोई काम हो रहा है, जब दो काम एक साथ हो रहा हो, तो ऐसा बताने के लिए आप while यूज़ करते हो सेंटेंस में. जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, he was eating while listening music. तो ये दोनों काम जो है एक साथ हो रहा था, मतलब वो गाना सुनते सुनते खा रहा था, ऐसा बताया मैंने. देखिए, दीज टू कंजंक्शंस आर लिटिल डिफरेंट. थोड़े अंतर हैं, अ लिटिल डिफरेंट है. पहले वाली जो कंजंक्शंस हैं एज सुन एज, उसमें एक के बाद दूसरा एक्शन हुआ. लेकिन यहाँ पे क्या है ना, दोनों एक्शन एट द सेम टाइम हो रहे हैं, इसलिए आपने व्हाइल यूज़ किया है. अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट, एज लॉन्ग एज. एज लॉन्ग एज का मतलब जब तक. इसे मैंने सेंटेंस में यूज़ किया है. आई विल नॉट अलाउ एनीवन टू कम इन एज लॉन्ग एज आई एम हियर. जब तक मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मैं किसी को अंदर आने नहीं दूंगा. तो आप सेंटेंस के मिडिल में इसके यूज़ कर रहे हो, और आप एट द बिगनिंग भी यूज़ कर सकते हो सेंटेंस में. दीज कंजंक्शंस कैन बी यूज. इनफैक्ट दीज स्पेशली एज सुन एज एंड एज लॉन्ग एज को आप सेंटेंस के बिगनिंग में भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन हमेशा वाइल एट द मिडिल आता है. अब चलिए अनटिल की बात करते हैं. अनटिल मीन्स स्टिल नॉट. जैसे हिंदी में मैंने लिखा है, जब तक नहीं. वेट हियर अनटिल आई रिटर्न. मतलब तब तक आप इंतज़ार कीजिए जब तक मैं वापस नहीं आता, ऐसा मैंने बताने की कोशिश की है. और फाइनली मैंने टिल यहाँ पे बताया है. टिल का मतलब हो गया तक. इसका मतलब ही वेटेड टिल द स्कूल वैन केम. वो स्कूल वैन के आने तक इंतजार किया, ऐसा मैंने बताया है. सो दिस इज हाउ आई एक्सप्लेन यू ऑल दिस कंजंक्शंस व्हिच डिनोट टाइम. नाउ लेट अस टॉक अबाउट सम मोर इंटरेस्टिंग कंजंक्शंस. चलिए इसके बाद कुछ और भी इंटरेस्टिंग कंजंक्शंस दिखाता हूँ आप. दीज कंजंक्शंस एक्चुअली टॉक अबाउट पर्पस. पर्पस बताने के लिए ये सारे कंजंक्शंस आप अपने सेंटेंस में यूज़ करते हो. जैसा मैंने लिया है सो दैट. अब देखिए, सो दैट के हिंदी के मीनिंग आएंगे जिससे कि. ही वर्क्स हार्ड सो दैट, वो कड़ी मेहनत करता है जिससे कि वो अधिक पैसे कमा सके. ही कैन अर्न मोर मनी. ये मैंने सेंटेंस में से यूज़ किया है. लेस्ट, इसके बाद देखिए लेस्ट. लेस्ट का मतलब हो गया नहीं तो. रीच द प्लेस ऑन टाइम, आप समय पर स्थान को पहुंचिए. लेस्ट यू शुड मिस द बस, नहीं तो आपको बस नहीं मिलेगी. ये मैंने बताने की कोशिश की है. देखिए, इंपॉर्टेंट थिंग क्या है, जब भी कभी अपने सेंटेंस में आप लेस को यूज़ करो तो इसके साथ शुड आना चाहिए. इट शुड बी वेरी क्लियर टू यू. नाउ लेट अस गो अहेड. इन ऑर्डर दैट. इन ऑर्डर का मतलब भी जिससे कि. मैंने सेंटेंस लिया है, ही लीव्स होम अर्ली इन ऑर्डर दैट ही मे कैच द ट्रेन. वो अपने घर से पहले निकलते हैं, समय पे निकलते हैं, जिससे कि वो ट्रेन पकड़ सके.
ये मैंने बताने की कोशिश की है। तो अब आप देखिए, इन ऑर्डर दैट, ये हो गए आपके सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, एंड अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस देर आर WH वर्ड्स टू बी यूज एज ए सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। जैसे मैंने यहाँ पे दिखाया है, जैसे हु, हुम, व्हाट, वेयर, व्हेन, ये सब को भी आप सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस के जैसे यूज कर सकते हो। आई हैव जस्ट रिटन अ कपल ऑफ एग्जांपल्स हियर। आई नो वेयर ही गोज, मुझे पता है कि वो कहाँ जाता है। अब देखिए यहाँ पे मैंने कंजंक्शंस के जैसा इसे यूज किया है। दूसरे सेंटेंस में ही कॉल्स व्हेन ही इज फ्री, जब वो फ्री रहता है तो मुझे कॉल करता है। तो दिस इज हाउ आई एक्सप्लेन यू ऑल दिस कंजंक्शंस। नाउ लेट अस गो अहेड एंड टेक अ लुक एट अनदर टाइप ऑफ कंजंक्शंस, दैट इज कोरिलेटिव कंजंक्शंस। तो चलिए इसके बाद कोरिलेटिव कंजंक्शंस को क्लियर करता हूँ। वेल, लेट अस हैव अ लुक एट द वेरी थर्ड टाइप ऑफ कंजंक्शंस, दैट इज कोरिलेटिव कंजंक्शंस। जब कोरिलेटिव कंजंक्शंस की बात करूँ तो ये हमेशा पेयर में आते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे दिखाया है। तो चलिए एक एक करके क्लियर करता हूँ। नो सूनर दैन, नो सूनर वाले सेंटेंस में हमेशा दैन आता है, ऐसा आपको हमेशा ख्याल रखना चाहिए। नो सूनर डिड ही हियर द न्यूज़ देन ही बिकेम एक्साइटेड, वो न्यूज़ सुना ही था कि वो बहुत उत्तेजित हो गया। डेफिनेटली कोई ऐसा ही न्यूज़ होगा जो बहुत खुशियाँ उसके लिए लेके आया होगा। तो ये मैंने बताने की कोशिश की है। नो सूनर डिड ही हियर द न्यूज़ देन ही बिकेम एक्साइटेड, न्यूज़ सुनते के साथ वो बहुत एक्साइटेड हो गया। देयर कैन बी सो मेनी सेंटेंसेज, यू कैन यूज इट इन योर स्पीकिंग एंड राइटिंग पार्ट एज वेल। नो सूनर डिड ही रीच द स्टेशन देन द ट्रेन स्टार्टेड मूविंग, वो स्टेशन पहुंचा ही था कि ट्रेन शुरू हो गई। तो अब देखिए, हार्डली या स्कैर्सली अगर सेंटेंस में हो तो उसमें व्हेन यूज़ करना चाहिए। यही डिफरेंस है नो सूनर और हार्डली वाले सेंटेंस में। जैसा मैं यहाँ पे सेंटेंस में यूज़ कर रहा हूँ उसे, हार्डली हैड आई रीच द स्कूल व्हेन इट स्टार्टेड रेनिंग, मैं स्कूल पहुंचा ही था कि वर्षा शुरू हो गई। ये मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। सो दिस इज हाउ दीज टू कंजंक्शंस आर डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर। नो सूनर वाले में देन यूज़ करेंगे आप, और हार्डली वाले सेंटेंस में आप हमेशा व्हेन यूज़ करेंगे। अब देखिए आइदर और की बात करते हैं, इसे आप सिलेक्टिव सेंस में यूज़ करेंगे। ही इज़ आइदर ए डॉक्टर और ए गुड साइंटिस्ट, या तो वो डॉक्टर है या फिर एक अच्छा साइंटिस्ट है। ये मैं बताने की कोशिश किया है। नाउ नाइदर नॉन मीन्स ना तो ये ना वो, मीन्स नेगेटिव सेंस में। अब देखिए इसे कैसे मैंने सेंटेंस में यूज़ किया है। ही इज़ नाइदर टू हैप्पी नो टू सैड, ना तो वो बहुत खुश है और ना ही बहुत निराश है। सो दिस इज हाउ आई एक्सप्लेन यू ईच टाइप ऑफ कंजंक्शंस वेरी परफेक्टली। इसके बाद वाले वीडियो में इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कैसे आते हैं एग्जाम में, वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। टिल देन आई एम वेरी श्योर यू मस्ट हैव एंजॉयड द वीडियो। इफ देयर इज एनीथिंग रिलेटिंग टू दिस, प्लीज कमेंट डाउन। डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन एंड डू सब्सक्राइब टू अवर चैनल DK English World। थैंक यू सो मच।